शहीद मेजर अमित ठेंगे की अमर शहादत को सलाम। पुण्यतिथि पर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। तेंदुए के शावक का रेस्क्यू आसान न था, लेकिन वन विभाग की टीम ने कर दिखाया बचाव। मछलियों की पूजा मत्स्य अवतार के रूप में भी की जाती है, लेकिन छोटा तालाब में कोई नहीं देखने सुनने वाला। और बहुजन समाज पार्टी का बढ़ रहा प्रभुत्व। जिला स्तरीय सम्मेलन में बोले बीएसपी नेता, बढ़ाया कार्यकर्ताओं का मनोबल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपनी मां से बिछड़े 1 माह के तेंदुए के शावक को वन विभाग ने सफलतापूर्वक वापस उसकी मां के पास तक पहुंचा दिया है। यह शावक एक ग्रामवासी को जंगल में अकेले मिला था, जिसने उसे वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया। अमरवाड़ा उप वन मंडल क्षेत्र के हर्रई पूर्व वन मंडल के ग्राम घाघरा में 1 माह के अकेले शावक पर कुछ जानवरों को हमला करते हुए देखकर ग्राम के ही जयवंत सिंह आदिवासी व्यक्ति ने पहले उसे जानवरों से बचाया, बाद में थैले में रखकर पूर्व वन मंडल हर्रई लेकर आया। उक्त शावक अपनी मां से बिछड़ गया था। वन अधिकारियों ने पहले शावक का इलाज कराया और शावक को घाघरा के जंगल में वापस ले जाया गया। मादा तेंदुए से बिछड़ने के स्थान पर पुनः ले जाकर पिंजरा लगाकर एवं उक्त स्थल में ट्रैप कैमरा लगाकर रेस्क्यू को कैद करने का प्रयास किया गया। लगभग रात के 11 बजे मादा तेंदुए ने घटना स्थल पर आकर अपने शावक को सुरक्षित अपने साथ पुनः अपने रहवास स्थल पर ले गई और नर शावक तेंदुआ, जिसकी आयु लगभग 1 माह बताई जाती है, अपनी मां से मिल सका। इस ऑपरेशन को अधिकारियों सहित परिक्षेत्र पूर्व हर्रई एवं पश्चिम हर्रई वन मंडल के स्टाफ ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कल दिनांक 12/7 को एक जयवंत सिंह नाम का आदमी, जो घाघरा का निवासी है, एक तेंदुए के शावक को जंगल से लेकर आया। उसने बताया कि शावक अकेला घूम रहा था, उसके पीछे सियार पड़े हुए थे, तो वो उठा कर ले आया। रेंज ऑफिस में लाकर उसने रेंज ऑफिसर को सौंपा। सियार के वो शावक के बच्चे का उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद जहाँ से उस व्यक्ति ने पकड़ा था उस शावक को, वहाँ ले जाया गया, पिंजरे में रखा और ट्रैप कैमरा लगाया गया और वॉच किया गया। तो करीब रात के 10 बजे ट्रैप कैमरा देखा, चेक किया, तो उससे पता लगा कि मादा आई थी और अपने शावक को वहाँ से निकालकर पिंजरे से ले गई। कितने माह का था शावक? शावक लगभग 1 माह का रहा होगा, छोटा सा था वो, तो वो ले गई निकाल कर। शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके निज निवास पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, पीजी कॉलेज के प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा तथा महाविद्यालय चांद के प्रोफेसर अमर सिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति के अध्यक्ष मधुकर राव ठेंगे, सचिव आशीष ठेंगे, अशोक दुबे, रणजीत सिंह परिहार, वासुदेव शर्मा, श्रीमती देवकी पदम, श्रीमती शेफाली शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। माता जी ने दिसंबर 2020 में हम सबका साथ छोड़ दिया है और मैं वीर शहीद के साथ साथ उनकी माता श्रीमती लता ठेंगे जी को भी शत-शत नमन करती हूँ, जिन्होंने इस वीर सपूत को जन्म दिया था। ऐसे अवसर पर मुझे लगता है शब्दों से ज्यादा भाव का महत्व होता है और जो भाव आप सभी के हृदय में है, जो हमारे हृदय में है, उनको कितने भी शब्दों में बांधते हैं वो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि जो सर्वोच्च बलिदान अमित ने दिया है उसको छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, पूरा राष्ट्र कभी भी उसके ऋण से उड़ नहीं हो सकता। अभी जो मन संचालिका ने आधा वाक्य बोला था, मैं उसको पूरा कर देता हूँ कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो ये वही सूरमा है जिसको हम आज पूजा कर रहे हैं, जिसको हम आज नमन कर रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं। इसने अपना एक अलग राह बनाई, इसने दूसरे के पद चिन्हों पर चल के
उसका अनुसरण न करते हुए स्वयं अपने पदचिन्ह बना दिए और ऐसे पदचिन्ह बनाए हैं कि वो अमिट हैं। जैसे इनका नाम है अमित, वैसे इनके पदचिन्ह अमिट हो गए। और मुझे ये सौभाग्य दूसरी बार मिला है। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ पर आया था, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि जिस पिता ने ऐसे अपने बेटे की शहादत को हर वर्ष याद करने का एक प्रण लिया है, वो कितना कठोर निर्णय रहा होगा, कितना धैर्य और साहस उनके हृदय में होगा। अभी बताया कि इनकी माता जी का भी दिसंबर में निधन हो गया है। मैं सम्मानीय माता जी को भी सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यह भी कहता हूँ, जो पिछले वर्ष का भी मुझे याद है, कि जबकि हम अपने अपने कर्तव्य क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी तैनात हैं, हम वहाँ पर भी यदि अपने कर्तव्यों का सही दिशा में, सही नियमों के साथ यदि उसका हम पालन करने लग जाएं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से अमित जैसा सर्वोच्च बलिदान भले न दे पाए, परंतु यदि अपने हिस्से का हमने थोड़ा सा भी कर्तव्य निर्वहन कर लिया, तो निश्चित रूप से देश के इस प्रगति में हम अपनी जो भी भूमिका निभा पाएंगे वो भी महत्वपूर्ण रहेगी। परिजनों को नमन करता हूँ, पिताजी को नमन करता हूँ। साथ ही जैसी सूचना दी गई कि उनकी माता जी उनसे 11 वर्ष भी दूर नहीं रह सकी, इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करके स्वर्ग लोक पे अपने पुत्र के साथ प्रवास के लिए निकली गई, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो शहादत होती है, ये जो देश के लिए हम लोग शहीदों को देखते हैं अपने प्राणों की आहुति देते हुए, वो सर्वोच्च बलिदान है। इससे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता है। हर परिवार, हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर जो देश के लिए काम करना चाहता है, छोटे बड़े बलिदान देता रहता है। लेकिन ये जो बलिदान है, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किया जाता है, देश को अतिवादियों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, इससे बड़ा कोई और बलिदान नहीं हो सकता। अनेकों जवान हमारी सुरक्षा में देश की सीमाओं पर तैनात हैं और देश के कई सारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात हैं, जिसके कारण हमारा देश सुचारू रूप से चल पा रहा है। इस महामारी के काल में, जिसकी कोई प्रामाणिक दवाई नहीं है अभी, और जो वैक्सीन भी अभी लग रहा है, उसको लगने में अभी काफ़ी समय लगेगा, महीनों लगेंगे। उस दौरान देश को हम उस बदहाली में ना ले जाएं, जिस बदहाली में पिछले कुछ दिनों पहले देश जाने की कगार पे था। और बहुत ऐसे कई सारे लोगों की मेहनत से, कई सारे डॉक्टर्स की मेहनत से, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से, और कई ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, उन सभी लोगों की मेहनत से हम लोग वापस पटरी पे आए हैं। और हम लोग दोबारा नहीं चाहेंगे कि देश पटरी से उतरे। इसलिए आज के स्मृति दिवस पर शहीद को नमन करते हुए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस अनुशासन को हम लोग अपनाएं। स्वर्गीय मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि पर अशोक चौकसे के मार्गदर्शन में कीर्ति सुधांशु के संरक्षण व नितिन जैन के संयोजन से ग्लोबल केकेएफ मीडिया हाउस के द्वारा गो ग्रीन छिंदवाड़ा मुहिम के अंतर्गत 11 फलदार पौधे स्मृति के रूप में भेंट किए गए। असंगठित कामगार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संगठन के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपकर जिले की 32 वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने व वन विभाग में काम करने वाले मजदूरों को कलेक्टर रेट पर मजदूरी दिए जाने की मांग की है। वनोपज जो 32 वस्तुएं हैं, उनका जो सरकार द्वारा समर्थन मूल्य वन विभाग द्वारा घोषित किया गया है, उस पर लघु वनोपज की खरीदी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने इसी छिंदवाड़ा से ये ऐलान किया था कि हम सारी लघु वनोपज को खरीदेंगे। तो एक बार जो समर्थन मूल्य पहले घोषित हो गया, उसके बाद न तो इनने समर्थन मूल्य बनाया, नंबर 2 करोड़ों रुपए की इनने अपनी दुकान और गोदाम बना के रखे हुए हैं जिले भर में, लेकिन आदिवासियों को न तो इस बारे में कोई जानकारी दी गई है और न ही खरीदी शुरू की गई है। पिछले सत्र में विधानसभा के में ये जानकारी दी गई थी कि छिंदवाड़ा में एक दाना नहीं खरीदा गया है, बाकी जिलों में खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
इसी तरीके से हमने वन अधिकार के पट्टे का एक आवेदन दिया है, चिरौंजी के जीआई टैगिंग का ज्ञापन दिया है। तीनों माननीय सीसीएम महोदय को तीनों ज्ञापन देके हमने ये मांग की है कि आदिवासी संरक्षित क्षेत्रों के अंदर जो शासन की योजनाएं हैं, वनाधिकार कानून, चिरौंजी की जीआई टैगिंग और वनाधिकार पट्टे, इन पर सरकार काम करे और उनको पट्टे भी दिए जाएं, लघु वनोपज की खरीदी भी शुरू कराई जाए, जिससे कि आदिवासी मजदूरों को इसका फायदा मिल सके। कश्मीर घाटी में अपनी माटी की रक्षा करते शहीद हुए छिंदवाड़ा के लाल अमर बलिदानी मेजर अमित ठेंगे जी की पुण्यतिथि पर आज वृक्ष समिति के सदस्यों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वृक्ष समिति के सदस्यों ने स्वर्गीय मेजर अमित ठेंगे के बलिदान को याद करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पौधा लगाया। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, मेजर अमित ठेंगे के भाई आशीष ठेंगे, अंकित सोलंकी, देवेंद्र गावंडे और गौरव सेन उपस्थित थे। आज शहीद मेजर अमित ठेंगे जी की स्मृति में हमने बड़ का पौधा लगाए हैं। साथ में उनके छोटे भाई आशीष ठेंगे जी थे और उनकी स्मृति में हमने बड़ का पेड़ इसलिए लगाए हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है और हर बलिदानी को याद रखना चाहिए। उनकी स्मृति में हमने आज बड़ का पौधा लगाया। आज वृक्ष समिति के सदस्यों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने आज मेरे बड़े भाई साहब शहीद मेजर अमित ठेंगे जी के पुण्यतिथि के दिन एक वट वृक्ष भेंट करके और उसको लगा करके उनका सम्मान बढ़ाया है। और वृक्ष का भी जो चुनाव किया है, उन्होंने वट वृक्ष का चुनाव किया है, जो कि सालों साल अपनी छाया और शीतलता प्रदान करता है लोगों को। तो वृक्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति की तरफ से मैं ये वृक्ष समिति को अपनी शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति की तरफ से 10 ट्री गार्ड प्रदान करने की घोषणा करता हूँ, और जो कि शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर जो कि वृक्ष समिति को सौंप दिए जाएंगे। परासिया रोड स्थित समता बौद्ध विहार अम्बेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी मुकेश अहिरवार ने नगर निगम एवं पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। आज जिला स्तरीय जिला छिंदवाड़ा की बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए और सेक्टर और बूथ स्तर तक संगठन को ले जाकर और पार्टी के सदस्य बनाने के लिए आज से इस जिले में अभियान चालू हुआ है। आज से हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ तक जाकर और वो बूथों को मजबूत करेगा और पार्टी का सदस्य बनाने का काम करेगा। इसके लिए आज जिले के लोगों को यहाँ बुलाया था, सेक्टर के लोगों को बुलाया था, और आज हमारे लोगों ने संकल्प लिया है कि आज के बाद हम अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बूथ को मजबूत करेंगे और उनको सदस्य बनाने का काम। कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और आगामी विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को रखा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के प्रभारी मुकेश अहिरवार जी आए हैं। इस कार्यक्रम को और सदस्यता अभियान आज पूरे जिले से सदस्यता का मुख्य कार्य। नगर के छोटा तालाब में आज फिर मरी हुई मछलियां दिखाई दी। इन मछलियों के मरने की वजह को लेकर सबके अपने अपने तर्क सुनाई दिए। मछली पकड़ने का ठेका लेने वाले मछुआरों का कहना था कि कम वर्षा होने और तापमान बढ़ जाने से तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे मछलियां मर रही है। वहीं अन्य लोगों का कहना था कि तालाब में पानी कम हो जाने से मछलियां दम तोड़ रही है। बहरहाल तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की पहल कब होगी, इसका इंतजार है। आप मछली पालन करते हैं, तो ये भी मछलियां मर रही, किन कारण से मर रही? सर, ऑक्सीजन चोक हो रही है, जिसके कारण मछली मर रही। और पहले नाले का भी पानी आता था, अब बंद हो गया है, और जिसके कारण मछली मर रही। टेम्परेचर के कारण? हाँ, टेम्परेचर भी है सर, और वो पानी भी कम हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, जिसके कारण मछली मर रही। बारिश नहीं होने के कारण तापमान बढ़ रहा है, आपका कहना ये मछली मर रही है? जी, मछली इस कारण मर रही है, जो गर्मी की वजह से ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है।
कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों द्वारा शहीद मेजर अमित ठेंगे के बलिदान दिवस पर स्थानीय बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित अमित ठेंगे जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में शहीद अमित ठेंगे जी को उनके निर्माण स्थल पर आज श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी और छिंदवाड़ा जिले का नाम पूरे देश भर में जो रोशन किया, आज कांग्रेस सेवा दल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिएगा सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण का कार्य माधव स्मृति न्यास द्वारा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज बरारीपुरा स्थित न्यास के कार्यालय में भगवा जासवन का पौधा न्यास के लोगों द्वारा लगाया गया। इस अवसर पर न्यास के अध्यक्ष भजनलाल चोपड़े, सचिव मंगलदास केशरवानी, काशीनाथ डिगर से नितेश अंशुल शुक्ला, सुनील सिंधिया, राजा राजपूत, अंकित वर्मा, अरुण यादव, विशाल पोफली, अक्षय मोहोड़, शुभम सोनी, विकास वर्मा उपस्थित थे। पानी माधव स्मृति न्यास छिंदवाड़ा के द्वारा बहुत से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज वृक्षारोपण कार्य संपन्न हुआ और माधव स्मृति भवन में इसका कार्यालय है जहां से यह कार्य संचालित किया जाता है। समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ माधव स्मृति न्यास छिंदवाड़ा के द्वारा पर्यावरण पर ध्यान रखते हुए और अन्य सेवा कार्य हमेशा करते रहते हैं। इसी तारतम्य में आज जो है माधव स्मृति न्यास के सचिव श्री मंगलदास जी वैश्य केशरवानी जी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में माधव स्मृति न्यास प्रांगण में जो है वृक्षारोपण किया गया है। मेरा इस पूरे समाज से निवेदन है कि पर्यावरण को ध्यान में रख कर के हम लोग भी इसी प्रकार वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियां समाज सेवा की करें तो हम राष्ट्र को जो है परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में सभी समाज का संयुक्त रूप से और योगदान होगा और हमारा भविष्य जो है वो सुचारू रूप से और संपन्न और सक्षम, ऑक्सीजन युक्त, निरोगी काया युक्त ऐसा देश बनेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से हम जो है ऐसे वृक्षारोपण बरसात के समय में करें। महाविद्यालय टोली द्वारा छिंदवाड़ा की माटी को गौरवान्वित करने वाले शहीद मेजर अमित ठेंगे जी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व उनकी राह पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर नितेश अंशुल शुक्ला, राजा राजपूत, शुभम सोनी, विशाल पोफली, चीकू पाल व अन्य युवा साथी मौजूद थे। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, माता की जय। शहीद मेजर अमित ठेंगे अमर रहे, अमर रहे। शहीद मेजर अमित ठेंगे अमर रहे, अमर रहे। आज भारत माता के सुपुत्र हमारे छिंदवाड़ा के शहीद मेजर अमित ठेंगे, आज इनकी पुण्यतिथि है और उनकी शहादत को याद करते हुए हम सभी यहाँ युवाओं ने और जो हमारी महाविद्यालयीन टोली है उनके सभी युवाओं ने इनकी प्रतिमा के पास आकर जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हम सभी युवाओं ने यहाँ आके उनसे प्रेरणा ली कि उनके जीवन को देखते हुए कि कैसे वह हमारे देश की सीमा पर जाकर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे हम अपने छिंदवाड़ा के युवाओं से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
हम युवा लोग अपने भारत की सेना में हम सभी उसको ज्वाइन करें। और जैसा कि शहीद मेजर अमित ठेंगे ने अपनी प्राणों की शहादत दी, वैसा ही हम भी भारत माता की रक्षा करें और हमारी जो भारत की सीमा है उसके लिए हम सभी अपना प्राण न्यौछावर करें, उसके काम आए। ऐसा मेरा सभी युवाओं से निवेदन है। और आज यहाँ पर हमने उनको याद करते हुए और कई ऐसे सेवा कार्य करने की यहाँ उनसे प्रेरणा ली। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में देवशैनी 11 आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर आयोजित दिंडी यात्रा में महामंडलेश्वर सहित अनेक संतों का आगमन होगा। सभी संत दिंडी यात्रा की अगुवाई करेंगे तथा शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में अपने मुखारबिंद से भक्त समुदाय को प्रवचन का रसपान कराएंगे। इस संदर्भ में दिंडी यात्रा के संयोजक आनंद बख्शी ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में आने वाली देवशैनी 11 आषाढ़ी एकादशी दिनांक 20 जुलाई को अनेक संतों का आगमन होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दिंडी यात्रा के इस पावन अवसर पर महामंडलेश्वर दादू महाराज, जो देश के गजासीन मंदिर के अधिष्ठाता हैं, वे हमारे बीच होंगे। साथ ही रेणुका माता संस्थान के अधिष्ठाता आचार्य प्रवीणनाथ पानसे महाराज और अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय भगवान की प्रचिति प्राप्त हमारे अनिल महाराज जी बेलापुरकर जी, वे भी हमारे बीच होंगे। हम धर्म प्रेमी भक्तों के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संतों का आगमन होगा। साथ ही दिंडी के दौरान शिरडी साईं मंदिर से संत गजानन महाराज मंदिर तक 20 जुलाई को जो दिंडी निकलेगी, उस दिंडी में संतों के प्रवचन के श्रवण का अवसर भी भक्त समुदाय को प्राप्त होगा। यह उल्लेखनीय है कि इन तीनों संतों का आगमन धर्मनगरी छिंदवाड़ा में भक्त समुदाय को मार्गदर्शित करने के लिए हो रहा है। संत गजानन गुणगान मंडल, सभी सामाजिक बंधु, समग्र मराठी समाज, सभी संस्थाएं विनम्र अनुरोध करती हैं कि संत जनों के इस प्रवचनों से को श्रवण कर पुण्यार्जन करें। जय गजानन। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में आज महिलाओं ने गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले में अच्छी वर्षा के लिए पूजा अर्चना की। साथ ही सुहागले का व्रत व पूजन किया गया। नवरात्रि चल रही है, इसके उपलक्ष्य में माता बड़ी माता में हम लोग सुहागले कर रहे हैं। ये बारिश भी नहीं हो रही, इसके लिए कि माता सबके संकट टाले। टुपल बुंदेलखंड संस्था द्वारा विगत 3 माह से चल रही ऑनलाइन बुंदेली शेफ प्रतियोगिता का समापन इंदौर के व्हाइट हाउस होटल में किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव की बेटी सोनल जैन को फर्स्ट रनर अप से नवाजा गया। सोनल जैन की सफलता पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, माता पिता श्रीमती अनुराधा श्याम कुमार जैन, समाज सेविका मीना दुष्यंत जैन, अहिंसा प्रेमी सौजन्य जैन सहित सकल जैन समाज ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून आ चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग हिसाब से ही जारी है। छिंदवाड़ा विकासखंड की बात करें तो अन्य विकासखंडों की तुलना में अभी तक छिंदवाड़ा में ही बारिश कम हुई है। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। शहीद मेजर अमित ठेंगे की अमर शहादत को सलाम, पुण्यतिथि पर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन।
तेंदुए के शावक का रेस्क्यू आसान न था, लेकिन वन विभाग की टीम ने कर दिखाया बचाव। मछलियों की पूजा मत्स्य अवतार के रूप में भी की जाती है, लेकिन छोटा तालाब में कोई नहीं देखने सुनने वाला। और बहुजन समाज पार्टी का बढ़ रहा प्रभुत्व, जिला स्तरीय सम्मेलन में बोले बीएसपी नेता, बढ़ाया कार्यकर्ताओं का मनोबल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।